नमस्कार टकोदी गल एक बार परतिए तुम सबने का स्वागत है। अज टकोदी गल अस गल करगे कि जम्मू च तवी फैसटिवल जड़ा चले करता है, जिदे 3 दिन के इस फैसटिवल कई सारी चीज़ां जड़ियां ने जम्मू के इतिहास दियां, जम्मू कश्मीर के लोग कियां लगातार अपने कल्चर प्रमोट करने से प्रयास करा करते हैं और कितना वड्डा जम्मू कश्मीर का इतिहास है वो दसने की कोशिश तो की गई। और अलग अलग स्टॉल भी जो इतने लगे हैं। एक स्टॉल मैं तुहाडे दसागा, इत्थे सब तो पहले तो ये जोड़े हैंडबैग्स हैं ये किस तरह जम्मू कश्मीर के द फैसटिवल ਜਾਂ ਤਵੀ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਅਲ ਐਸੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਣੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਰਾਇਲ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਪਰ ਕਈ ਸਾਰੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣੇ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਟਾਲ ਲਾਈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵੇਚੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿ ਕੁਝ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਜੰਮੂ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੱਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ पर कि कुछ रॉयल फैमिली और इंदे आले दुआले की चीज़ां जड़ियां बनदियां हाँ और कन्ने कन्ने के इत्थे के खास चीज़ां वो भी इत्थे देखे करदे न। कन्ने के कई सारे तुसीं देखा करदे हो कप कि अमर सिंह महल के कप और इतिहासिक अमर सिंह महल की जी चीज़ां वो इत्थे लाई गई। कई सारी ऐसी किताबां जिहड़े कि जिन्हां की पढ़ी के जम्मू कश्मीर का रियल सही इतिहास जिहड़ा वो तुहानूं पता लगता है। वो भी किताबां इत्थे तुसीं आई के जिहड़े खरीदी सकदे हो और दस सकदे हो कि कितना वड्डा जम्मू कश्मीर का जिहड़ा इतिहास है। डॉक्टर करण सिंह होरें तरफों लिखी गई सारियां किताबां जिहड़ियां वो भी इत्थे मौजूद हैं। तुसीं देखा करदे हो ये ईयरिंग्स तो लेके ते की चेन्स और कई सारी ऐसी चीज़ हैं जड़े कि जम्मू के इतिहास की डिपिक्ट करती हैं, जड़े कि दसदी हैं कि कितना वड्डा जम्मू कश्मीर का इतिहास है। और कन्ने के अलग अलग शॉल और बड़ी सारी चीज़ां इनके कन्नै गल भी करगे। जी सर क्या नाम? मैं सुभाष हैं जी, जम्मू दा गै। ये कुछ रखे दा ये असें बसोली दे शॉल रखे दे न, पशमीना प्योर पशमीना दे न। और बैग्स ने ये भी उपरली साइड दे ने पहाड़ी इलाके दे। और ये कुछ एयर रिंग न, कुछ फ्रिज मैगनेट वगैरह, कॉइन पर्स है और ये मनी क्लिक भी है। बाकी ये रॉयल फैमिली जेड़ा अमर महल दे कप वगैरह मग न। और बाकी ये बुक्स वगैरह ब्रशर है अमर महल के अंदर जो जो भी है ये सब ये ऊपर इनकी पूरी हिस्ट्री है। बाकी ये डॉक्टर करण सिंह होंदे लिखी दियां कुछ बुक्स न। नल दमयंती बड़ा फेमस है इत्थे साढ़े अंदर लगे दा दरबार हाल च पूरी ओदी हिस्ट्री है। वो बुक है, ओदे पर फोटो भी हैं और रिटन च भी है। बाकी नल दमयंती दे कार्ड्स भी हैं, ये अस बेचने आ। ये 200 दी रेंज है इहदी। इहदे विच मतलब के 7 इहदे कार्ड न, ये भी तुहानूं मिली सकदे न अगर। और बाकी ये दिखी लो पहली बार इस देखा करते इन्ना बड़ा फेस्टिवल लग्या और तभी फेस्टिवल मतलब जम्मू कश्मीर का इतिहास भी दसे करते हैं। और कई सारे लोग अपनी कितना एक जरूरी समझते कि इन चीज़ां लोगों ही पता चले कि जम्मू का क्या इतिहास। बिल्कुल जेड़ा साड़ा डोगरी दा है ना कल्चर है इतिहास है वो इत्थे आनिए लोकें पता लगदा। लोग इत्थे आन दिक्खन और पुरानियां कहानियां सुन पढ़न किश तो उन्हें पता लगे कि क्या असें अपना साड़ा डोगरी जेड़ा कल्चर है या इतिहास है वो बारे च असें पूरी जानकारी होनी चाहिए। जहाँ आने वाले जोड़े बच्चे न साढ़े उन्हें पता कुछ नहीं है तो इत्थे आनिए वो दिक्खन तो उन्हें बड़ा किश मतलब कि पता लगी सकदा और हिस्ट्री के बारे च भी पता लगी सकदा। बिल्कुल हिस्ट्री बारे पता लग सकता और इस वास्ते ये जड़ा तवी फैसटिवल है 3 दिन का 25, 26 और 27 की जड़ा ये लगे दा। और अमर सिंह महल म्यूजियम और जड़ा इधर लगातार जड़ा जम्मू कश्मीर का इतिहासिक जी चीज़ां वो इतने लगी दी हैं। और तुस भी तुहाडे सारिआं नूं सादा है कि तुस लोग आओ ये चीज़ां देखो और कियां जम्मू कश्मीर का डोगरा इतिहास खास तौर पर कितना वड्डा है, कितना रिच है और किस तरह उसी अस एक दूए का साथ दे के अस प्रमोट करी सकने हैं। उहदे आस्ते प्रयास जड़ा कीता जा करदा और तुहानूं भी सादा है कि आओ 25, 26, 27 तक ये जड़ा मेला एक तवी फैसटिवल जड़ा लगे दा है। तुस आओ और ये चीज़ां जड़ियां इंजॉय करो और डोगरा इतिहास के बारे भी तुस जानकारियां जड़ियां लो। फिलहाल दे लियो जो इजाजत तो टकोदी गल दे और एपीसोड देखने लिए इयां बने रहो न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल कन्नै। धन्यवाद। न्यूज़ 18 जम्मू के डोगरी प्रोग्राम टकोदी गल थोड़ा परतिए स्वागत है। और अज टकोदी गल दे अस तुहानूं मिलाने जा करते हैं एक बार्डर इलाके के उन्नत और सफल किसान कन्नै जशपाल सिंह होंदे कन्नै अस फिलहाल गल करचै ते उंदी गै खेती बिच अस खड़ोते दे आं। और ओह् सरकार दी बक्खी दी चलाई जा करदी जेह्ड़ी स्कीमां न ओह्दा भी काफ़ी लाह जेह्ड़ा उनेंगी ओह् लब्भा करदा। और कन्नै गै कन्नै इक सफल किसान जेह्ड़े न बार्डर इलाके दे इसलै बनी चुके दे न। उनें केई किस्म दी जेह्ड़ी ऐ जेह्ड़ी फसल है ओह् लाई दी। इसलै अगर गल करचै ते उनें स्ट्राबेरी लाई दी, उनें किन्नू लाए दा, उनें निंबू लाए
और पपीता लाए दा कन्नै गै कन्नै ओह् गन्ने दी खेती भी करा करदे न और काफ़ी मुनाफा जेह्ड़ा उनेंगी होआ करदा और सरकार दी बक्खी दा बी उंदी जेह्ड़ी मदद कीती जा करदी। साढ़े कन्नै इसलै जसपाल सिंह होर बने दे न, इंदे कन्नै अस तुहाड़ी मलाटी कराने और मलाटी कराइयै अस एह् जानना चाहगे कि अज्ज जेह्ड़ा है कि किन्ना इनेंगी फ़ायदा जेह्ड़ा इस खेती कन्नै होआ करदा और इनें पारंपरिक जेह्ड़ी खेती है ओह् छड्डियै ते एह् खेती जेह्ड़ी है आधुनिक खेती अपनाई और किन्ना फ़ायदा इनेंगी होआ करदा। जसपाल जी किन्ने चिर होया तुसें इस खेती कन्नै जुड़े दे? ये सर मैं कोई 3 साल हो गया खेती करदे आ, स्ट्राबेरी वगैरह ते कनक मुंजी तू मेरे हिसाब च तकरीबन अच्छा कम्म है, इहदे च बेनीफिट भी है और दूजा नंबर सरकार तरफों भी किसान की मदद है। इसलै तुस कैदी कैदी खेती करा दे, केह् लाए दा तुसें? इस वेल्लै जनाब मैं लाई दी है कोई स्ट्राबेरी, तुस दिक्खे दे सारा खेतर स्ट्राबेरी दा लग्गे दा, नींबू लाए दा, किन्नू लाए दा, मौसमी लाई दी है, लीची लाई दी है, गन्ना लाए दा, फुल्ल लाए दा घमा ते लगे दे मेहनत कारण। और इस मेहनत का तकरीबन साढ़ा दा विचार ये है कि इहदा मेहनत का फायदा कनक मुंजी तू ज़्यादा है। इहदे च चार कि'यां ज़्यादा फायदा? इहदा फायदा ये है कि सानू एक कैश करा कम्म है, नगद कैश है। कनक लाने अस, साढ़ा जेह्ड़ा 6 म्हीने दा लंबा सफ़र है उसी अस देख रेख करदे 6 म्हीने बेकार कड्ढने ते असल पिच्छू आन गया कुछ बीमारियां खा जाना, कुछ लेबरां खा जाना, सानू पिच्छू आन के किसान की मेरे हिसाब च इस छोटी जिमींदारी च घर अपने गुजारे मुताबक फसल ही बचदी। इहदे च एह् है कि थोड़े सफ़र तकरीबन 2-2.5 महीने के अंदर अंदर ये स्ट्राबेरी जिहड़ी है फल देआ दी है, मार्केट च जा दे, नगद कैश लिया दे, नगद खर्चे होआ दे, कोई किसी गल्ले दी इंतजारी नहीं करनी पवा दी। ते जे कनक मुंजी अस लाने, कनक मुंजी लाने तो उहदे च असें केह् लब्भना, 6 महीने चाहे कोल है चाहे नहीं है, असें उहदे दा खर्चा करना, उहदी सेवा करनी। पिच्छू आन गए 4 दाने आए, जे 4 दाने आए तो वो साढ़े निकलते कुछ खादां दवाइयां लेबरां च ते जिमीदार फिर खाली दा खाली। इस वास्ते मैं इस कम्म गी अच्छा समझना ते इस पास्से रुख तां बदलेआ असें। कि'यां तुस रुख बदलेआ पारंपरिक खेती छड्डियै, कनक मुंजी आह्ली खेती छड्डियै ते इस बक्खी कि'यां तुस रुख अपना करी लिया? कि'यां तुहानूं आइडिया है कि अस एह् खेती करने आं, जां विभाग दी बक्खी दा तुहानूं समझाया गया, अवेयर कीता गया? जी विभाग जानी कि डिपार्टमेंट तरफों भी अवेयर किया गया सानू। बाकी अस समय दे लिहाज अज इस चीज़ की दिक्खा दे कि साढ़ा जेह्ड़ा समां इस बड़ा उल्टा जा चला दा, कनक मुंजी साढ़ा नहीं गुजारा होआ दा। इस पास्से साढ़ा सर्कल अहीं बाकी भी अग्गें पिच्छे बाहर घूमते फिरदे दिखदे आं ते उ'नें गी दिखदे होए साढ़ी भी सोच बनी। मैं ये 2-3 कनाल तू चलेआ ते तकरीबन इहदे च दिक्खेआ बेनीफिट है ते अहीं चाल बदली, एग्रीकल्चर कन्नै जुड़े, एह् बागबानी का कम्म कीता तुहाड़े सामने जेह्ड़ा दिक्खा दे हो। फिर इंदे थ्रू गै अहीं एह् स्ट्राबेरी का कम्म कीता। कनक मुंजी अस करने सानू सरकार तरफा कोई मदद धेले दी नहीं लभदी। उल्टा अगर आपदा कोई आई जाए तो नुकसान हो जांदा, बारिश हो, नुकसान होंदा, बारिश होई तां गै, किते तूफान आया तां गै, किते सोका लग्गा तां गै, सानू एक धेले दी मदद कोई नहीं। ते अगर इस फसल दे विच अगर भी इस फसल च अस आए ते इहदे च सानू पहला नंबर सब तो बड्डी गल ते एह् है कि जेह्ड़ा तकरीबन सानू लेबर शेबर दी मदद जेह्ड़ी गौरमेंट तरफों सब्सिडी दौरान हो जांदी। इसलै अगर गल करचै ते तुस अपने अग्गे बंदे भी रखी सकदे हो कम्म कराने ताईं? किन्ने बंदे तुस कम्म? इस वेल्लै मैं कोई 4 बंदे लेबर लाई दी है, कन्नै 5 आपे खेतर च तुहाड़े सामने 24 घंटे कम्म करा दे आं। ते मैं ते हर जिमीदार गी, किसान भरा गी इहो गै राय दिन्ना कि कनक मुंजी हरू थोड़ा रुझान बदलो ते एह् बागबानी हर आओ, जिमीदारी थोड़ा चेंज करो ते अपना जेह्ड़े खुशहाली पाओ, पैसे 4 कमाओ, अपनी गुजर बसर अच्छे तरीके कन्नै करो।
लास्ट केह् सनेहा रोग थोड़ा साढ़ा किसान भ्राएं गी जेह्ड़े साढ़े किसान भ्रा तुहानूं दिक्खा करदे ने उ'नेंगी केह् सनेहा रोग कि इस खेती हल दा बधो? साड़ी तो महाराज एहो रहा कि इस खेती आह्ली तरफ आओ तो अपना जीवन खुशहाल बनाओ, फायदा लो। अगर जिमीदार गी फायदा होएगा, खेती बाड़ी चंगी होएगी, 4 पैसे आउंदे होणगे तो उसदी जिंदगी खुशहाल खुद ब खुद होएगी। बिल्कुल शुक्रिया जी। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਨੇ किसान जसपाल सिंह होर ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇੱਕ सफल किसान और उन्नत किसान ਜਿਹੜੇ सीमावर्ती क्षेत्र ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਤਹਿਸੀਲ ਹੈ ਉਧਰ ਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀ ਕਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੁੜੇ ਨੇ ਔਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਚਾ ਜਾਂ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਚਾ ਉਹਦੀ ਬੱਖੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੀਮੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਉਹ ਲੱਭਾ ਕਰਦਾ ਔਰ तुस अस उंदे गै इसलै गल करचै ते उंदे गै खेतर च अस मौजूद हाँ और स्ट्राबेरी दी उ'नें जेह्ड़ी फसल लाई दी और कन्नै निंबू लाए दा उ'नें, किन्नू लाए दा उ'नें और एह्दे कन्नै गन्ने दी खेती करा दे, फुल्ल दी खेती करा करदे, कन्नै कन्नै पपीते दी खेती करा करदे और काफ़ी फ़ायदा जेह्ड़ा इ'नेंगी होआ करदा और इ'नें किसानें भ्राएं गी एह् बी सनेहा दित्ता कि ओह् पारंपरिक खेती छड्डियै ते जरूर इस खेती दी बक्खी ध्यान देन ताकि जेह्ड़ी उं'दी एह्दे कन्नै इक ते आर्थिक स्थिति जेह्ड़ी ऐ ओह् बी मजबूत होंदी और कन्नै गै कन्नै काफ़ी सारा फ़ायदा जेह्ड़ा इ'नेंगी ओह् होआ करदा और इ'नें एह् बी गलाया कि आपूं ते एह् कम्म करा करदे, आपूं ते फ़ायदा मुनाफा जेह्ड़ा होआ करदा और कन्नै गै कन्नै इ'नें 4 जेह्ड़े लेबर दे बंदे होरें गी लाइयै जेह्ड़ा कि उ'नें बी रोज़गार जेह्ड़ा न अज्ज जसपाल सिंह होर देआ करदे न और इंदा इ'यै किसानें भ्राएं गी आखना है कि ओह् इस खेती आह्ली दा बक्खी ध्यान करन और अपनी जेह्ड़ी औंदन ओह् दुगनी करो, सरकार दी बक्खी दा चलाई जा'रदी स्कीमें दा जेह्ड़ा ज़्यादा कोला ज़्यादा जेह्ड़ा फ़ायदा ओह् चुक्कन। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लेई सांबा थमां मैं श्याम सुंदर। टकोदी गल प्रोग्राम तुंदा स्वागत है। तुसें सनाई ओड़चै कि अज्ज जम्मू कश्मीर पुलिस दी जेह्ड़ी कठुआ जेह्ड़ी पुलिस है उन्हें अज्ज जेह्ड़ा हा इक नशा विरोधी रैली ही जेह्ड़ी स्कूली बच्चे जेह्दे बिच भी पुज्जे दे होर सनाई ओड़चै कि जेह्ड़ा प्रोग्राम हा इसी हरी झंडी देइयै साढ़े एडिशनल एसपी कठुआ जेह्ड़े ने अज्ज झंडी दित्ती और रैली गी जेह्ड़ा लखनपुरा जेह्ड़ा रिवाज पैलेस तो लेइयै ते जम्मू कश्मीर दे प्रवेश द्वार तक पहुंचाया और बच्चें अलग अलग स्लोगन के तैह्त जेह्ड़ा लोकें संदेश दित्ता। ये गल करने कन्नै साढ़े कन्नै जुड़ा करदे ने एडिशनल एसपी कठुआ इन्हें पुछने कि किस तरह दा इनिशिएटिव है जेह्ड़ा पुलिस लै करदी है। ये तो असें पता है कि नशा विरोधी जेह्ड़ा अभियान जेह्ड़े चलदे ने कठुआ पुलिस नशा विरोधी अभियान के तहत एक अवेयरनेस कैंप भी करांदी है। ये नशा विरोधी जेह्ड़ी रैली ने वो भी ऑर्गेनाइज करती है। ये जेह्ड़ी रैली अज दी रैली है ये पुलिस हैडकुआर्टर की तरफों असें डायरैक्शन ही कि अंडर सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत असें करानी ही। जेह्ड़ी पहली रैली असें कठुआ हैडकुआर्टर च कराई वो बड़ी उसमें बड़े सारे बच्चे बड़े डिफरेंट स्कूल के बच्चे उन्हें आए और उस रैली की सफल किया। दूसरी कड़ी च उस कड़ी अग्गें बढ़ाते हुई असें लखनपुर थाने के अंदर इत्थै भी एक नशा विरोधी रैली मतलब मुनक्कद की जोरे च बड़े सारे बच्चे डिफरेंट स्कूल के बच्चे आए, उनके टीचर्स आए और इस रैली की सफल बनाया। केह् दिखदे हो बच्चें सनेहा दित्ता है ते तुहाड़ी तरफा समाज गी नौजवानें केह् सनेहा रोग जेह्ड़ा गलत नशे की गिरफ्त च आई दे न? पुलिस तरफों और मेरे पर्सनली तरफों मतलब कि यह लोकें संदेश है मतलब कि जो नौजवान बच्चे ने जो किसी गलत तरीके कन्नै इस नशे च आई गेदे न उ'नें दी इ'यै कि वो साढ़े सेंटर खुल्ले दे न GMC ड्रग डिटेक्शन सेंटर है उत्थै आन उत्थै काउंसलिंग लैन अपना उत्थै ट्रीटमेंट लैन। बाकी डिफरेंट अलग अलग डिटेक्शन सेंटर प्राइवेट भी हैन उं'दे च भी अस मदद करने आं बच्चें दी। जेह्ड़े बच्चे फाइनैंशियली इन्ने साउंड नहीं है ओह् नहीं होई सकदे उ'नें भी अस हैल्प करने आं कुतै उं'दा अमाउंट घट्ट करने आं जां फिर कोई स्पॉन्सर जरिए भी अस उ'नें दी पूरा ठीक करने की पूरी कोशिश करने आं। और सोसाइटी च लोकें दी भी सारें दी अपील है कि जो बच्चे एडिक्ट होई गेदे न उ'नें दी इनकरेज करन कि ओह् ठीक होन, उ'नें दी बिल्कुल सोसाइटी तों कट नहीं करन, इग्नोर नहीं करन, इक नॉर्मल जिंदगी जेह्ड़ी है ओह् आनियै अपने सोसाइटी च व्यतीत करन। केह् दिखदे हो नशा जेह्ड़ा बच्चें दे भविष्य आस्तै किन्ना खराब होई सकदा समाज आस्तै? तुसें जेह्ड़ा पता है कि अलग अलग जगह अज नशे की गै गल होंदी है, चाहे थाना दिवस करने अस पुलिस PCBG करने ओह्दे विच भी सोसाइटी नशे लेइयै बड़ी चिंतित है तो अस भी सोसाइटी दे हिस्सा आं तो पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन भी इस गल दा लेइयै बड़ी चिंतित न। और ऐसी रैली करना अवेयरनेस चलाना ये डिफरेंट एक्टिविटी करना एह्दे च नशा एक मतलब को दूर रौह्न केह् स्टैप चुक्की सकने अस ओह् सारे स्टैप अस चुक्का दे और अग्गें भी असें जोरें शोरें कन्नै इसी चुकगे। सर दिक्खने आया कि पिछले दिन पुलिस ने एक नंबर भी जारी किया है, केह् नंबर है और लोग क्या उहदे च सना करदे ने गुप्त तरीके कन्नै कोई मैसेज दिया करदे ने कि फलानी जगह गलत होआ करदा, कोई पुज्जा दी है पुलिस की?
ਇੱਕ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਲਈ ਹੀ ਕਿ ਐਂਟੀ ਡਰੱਗ ਜਿਹੜੇ ਅਭਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੇਨ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਨੰਬਰ ਉੱਪਰ ਡਰੱਗ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਮੰਗੀ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਉਹ ਡਰੱਗਸ ਲਈ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਨੰਬਰ ਹੋ ਸਰ ਨੰਬਰ 9906 61609 ਇਹ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਹੈ। 24 ਘੰਟੇ ਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ 24 ਘੰਟੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਇਹ ਨੰਬਰ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਨੰਬਰ ਉੱਪਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਕੁਦਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਾ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵੀ ਹੈ, ਕਾਲ ਆਏ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਘੱਟ ਕਾਲ ਆਵਾ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੇ, ਔਰ ਇਹ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਡੇਲੀ ਮਸਲੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਜੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਇਸ ਇੱਕ ਅਭਿਆਨ ਸਮਝੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਔਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਉਹਦੇ ਖਬਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਔਰ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਡਰੱਗ ਪੈਡਲਰ ਪਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੜੀ ਸਖਤ ਇਹਦੀ ਪੁਲਿਸ ਰਵੱਈਆ ਬਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਰੱਗ ਪੈਡਲਰ पर अस पैरा भी साढ़ा जीरो टॉलरेंस है ड्रग उपर, हूँ अगे भी साढ़ा आई है कि मतलब कि ये सख्ती कन्नै कार्रवाई करा दे और अगे साड़ी कार्रवाई जारी भी रवा दी। पिछले साल भी असें पिट NDPS PSA बुक किए लोग, ठीक है, जेडे रिपीटेड ऑफेंडर है, जेडे बार बार इस धंधे च शामिल है, भी लग गया बिल्कुल बिल्कुल लग गया। और अगे भी वो उनके उपर उन्हें भी मैं एक वार्निंग देना कि जे अगर वो काम चली गए तो वो छड़िए वापस आई जान, ठीक है, नहीं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। बिल्कुल ਇਹ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਚੀਬੋ ਰਹੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਸਪੀ ਕਠੂਆ, ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰੀ ਤਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਲਖਨਪੁਰ ਥਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਖੇਪਾਂ ਪੜੀਆਂ, 12 ਡਰੱਗਸ ਜਿਹੜੀ ਚਲਾ ਕਰਦੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਆ ਪੈਡਲਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸੇ ਦਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਅੱਜ ਜੀਆਂ ਰੈਲੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਕਨੇ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰੇ, ਸਲੋਗਨ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਲੈਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਕੋਲ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਟਾਉਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਆਖੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਰਤੀ ਜਾਗ। ਔਰ ਨੰਬਰ 1 ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਦਾ, ਔਰ ਲੋਕ ਕੁਦਾ ਨਾ ਕੁਦਾ ਬੜੀ ਚੜੀ ਉਸ ਨੰਬਰ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਕੋਲ ਮਿਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਕਠੂਆ ਤੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ। न्यूज़ 18 ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੇ ਅਖਨੂਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਲਈ ਆਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਅਖਨੂਰ ਵਿੱਚ ਮਿਨੀ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹਾਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬੰਦ ਪਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕन्नै कुछ लोग ने उनके कन्नै गल करके सर क्या आगे जियां मिनी सैक्टर का काम बंद पिया काफ़ी समय का देखो ये काम लगे काफ़ी चिर होई है। इस दौरान इन्हें कोई ये बाद कोई एक्शन नहीं लैता कामां दा, बड़े चिर दा काम लगे दा, करोड़ां दी लागत कन्नै काम चले दा। तो अज ये जिहड़ी बिल्डिंग खंडित बनी जा रही है ਇਹਦੇ पर कोई ध्यान नहीं दिया। ये फैसिलिटी की लोगों ਲਈ कि एक सारा सिस्टम है, सारे लोग ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਖੱਜਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਜ਼ਰਦਾਰ ਕਰਾ ਦੇਣੇ ਨੇ ਗੀ। और ज़्यादा को ज़्यादा यानी कि गौरमेंट अगे अपील है कि ये पर ध्यान दे तो बाकी साढ़े कन्नै अखनूर के कुछ होर भी लोग ने उनके कन्नै भी गल करके सर जिन्हें काफ़ी समय से बिल्डिंग तैयार हो आई थी तो उसके बाद बंद हुई है काम कि'यां दिखदे? सब तो पहले तो न्यूज़ 18 का धन्यवादी कि इस बारे च तुस व्यू लैन आए। जय श्री महाकाल ते जय श्री राम। तो देखो सुनील जी गल इ'यां है 2012 में जिसलै श्यामलाल शर्मा और माननीय श्यामलाल शर्मा और जिसलै साढ़े इत्थै मिनिस्टर है ना, तो उसलै 2012 च इस बिल्डिंग का काम लगा। करोड़ें की लागत कन्नै 21 करोड़ रुपए की जी मतलब डिमांड ही इस बिल्डिंग की, तो 13 करोड़ रुपया शायद गौरमेंट ने सैंक्शन भी किया। काम लगा तो एक खुशी की लहर जी साढ़े लोगों में आई कि मिनी सैक्टरेट अखनूर बनने का मतलब हा कि साढ़ा अखनूर जोड़ा है कुदा ना कुदा डिस्ट्रिक्ट बनने वाली बक्खी पैर रखा दा है। पर मसला ये होया कि 2014 में श्यामलाल शर्मा होंदे हारने के बाद इस बिल्डिंग की मी नहीं लगता कि कोई बंदे ने या एडमिनिस्ट्रेशन के कोई भी अफसर ने इस तरफ ध्यान दिता हुआ तो या फिर गौरमेंट ने इस बक्खी ध्यान दिता हुआ तो या फिर साढ़े लीडर जेहड़े वो भी शायद कुदा ना कुदा इस बिल्डिंग की अगे काम वधाने में नाकाम। देखो एक सहूलियत बनिया नहीं सारे अखनूर के जेहड़े लोग हैं अखनूर सूबे के या कॉन्स्टिट्यूएंसी के एडजॉइनिंग कितना एरिया पौंदा है सारे लोगों वास्ते इक्को जगह क्या सारे काम जेहड़े है वो ही आने हैं। पर इस तरफ शायद ये बड़ी बड़ी नाकामी है
मैं तो इस चीज़ की बड़ी नाकामी समझना कि देखो साढ़े लीडरें भी इस वक्त ध्यान नहीं दिता। देखो ठेकेदार भी केह् करे, ठेकेदार का 65 लाख रुपया अज 20 ओह्दा बकाया है। उन्हें शायद मेरे हिसाब का बाय कोर्ट भी कोई एक्शन लैते दा ते बिल्डिंग का काम बंद पेदा। देखो मैं LG प्रशासन अग्गै ते अपने नेताएं अग्गै भी ये पुरजोर रखना कि इस बिल्डिंग के बारे के सोचा जाए, नहीं तो ये बंदा बंदा खंडर बनी है और आने वाले 2-4 सालें में भलेआं के फिर डिग्गन नहीं पौना है। तो इस बखिया लोगों की सहूलियत वास्ते कम करा दे, अगर लोग कुछ लोग या नेता सारे काम करा देन, इस तरफ ध्यान देन तो इस बिल्डिंग की जल्दी कोला जल्दी मुकम्मल कराया जा। तो अखनूर की बेहतरी ते तरक्की वास्ते ये बिल्डिंग जी है बहुत ज़रूरी है। जियां कि इन्हें आख्या कि अखनूर की तरक्की लेई ये बिल्डिंग बड़ी जरूरी है, तो साढ़े कन्नै होर भी कुछ लोग ना असर कियां देखदे हो? जियां तुस दिक्खा दे हो मिनी सैक्टर जेह्ड़ा परिसर है ओह्दे विच काफ़ी जंगल वगैरह बनी गेदा, बड़े वगैरह बूटे वगैरह लगे, खस्ता हालत है, कियां दिखदे? नमस्ते सुनील जी। देखो मेरे दो साथियों जी गल आखी है कि 2012 का काम लगे दा 9 करोड़ प्लस ये पैसा लगी गया, मगर ये बिल्डिंग की हालत दिखिए असें खुद रोना आंदा कि अगर 9 करोड़ रुपया लाइए भी बिल्डिंग जी है कि इ'यां गर्क होआ करदी है जां बिच्चा डिग्गी पेदी है, शीशे टुट्टी गेदे न, खिड़कियां तुसें दिक्खे गै न। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन अग्गै अपील करना कि मेरी ऐसी साहब कन्नै भी गल होई कि ये थोड़े दिनें च असें ये फंडिंग नमीं आनी है ये मैडम DC मैडम ने 6 महीने पहले विजिट किया हा, उन्हें आख्या भाई PWD वाले जां जो भी कंसर्निंग डिपार्टमेंट है भी फंडिंग बनाइए, इस्टीमेट बनाइए, जो भी कितना पैसा ये पर लगना। मगर मी अफसोस होंदा आखदे बेल्लै कि 6 महीने होई गए, मैडम DC ने भी आखे अज तक इनकी फंडिंग गै सैंक्शन नहीं हुई है कि कितना एस्टीमेट बनना, कितना पैसा ये लगना, इसी खोलना है। और मेरे ख्याल कई बारी टूरिज्म डिपार्टमेंट ने नोटिस भेजी ओड़े न जित्थै SDM ऑफिस है जां तहसील ऑफिस है जां पुलिस स्टेशन है जां जो भी है वो अंडर टूरिज्म दा है, उन्हें कई बार नोटिस भेजन कि इसी खाली करो, ये जगह खाली करो, ये टूरिज्म की जगह है। और उसी दिखते हुए भी अगर इत्थै नाकाम न तो मैं सब तो बड़ी नाकामी इत्थूं दी एडमिनिस्ट्रेशन की देङ और इत्थूं दी जेह्ड़ी पोलीटिकल लीडर न जेह्ड़े कि इस वक्त ध्यान गै नहीं दिंदे हैन, जियां राहुल होरें आखेआ कि उ'नें भी देङ, क्यों नहीं इस बक्खिया तुस दिखदे आ। दिक्खो अस दिव्यांग लोग हाँ, असें एक दफ्तर है मारे मंड है जी सोशल वैलफेयर का, दूआ कुत्थै जी वो तहसीला जाओ जी, त्रीया कुत्थै जी ये मारे PWD वाले ना इत्थै जी, चौथा कुत्थै जी फलानी जगह, कुत्थै कुत्थै फिरना। अगर बने दा होवे सारा एक जगह हो जाना नी, तो फिर क्यों नहीं बनाते यार। मेरी LG प्रशासन अग्गै अपील है कि कंसर्निंग डिपार्टमेंट की करिए फंडिंग जो भी आती है दी है तो इसी कंप्लीट किया जाए जल्दी को जल्दी और एदी ओपनिंग की। जियां कि इंदा आखना हा कि जेह्ड़ा मिनी सैक्टर का काफ़ी समय का काम बंद पेदा है, तो इसी जल्दी को जल्दी कंप्लीट करिए तो सारे दफ्तर वगैरह इत्थै शिफ्ट किए जान। हुण दिक्खना एह् हो कि सरकार इंदे लोकें की कोले तक डिमांड पूरी करती है। सुनील सिंह न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर।